प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर है कि झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए। शरद जी, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। तो वे कहीं से कहीं बढ़ जाएं, उनकी तिजोरियां कहीं कितनी भी भर जाएं, हम लोग सच बोलते रहेंगे। और इस क्रम में मैं आगे मुंबई से पधारे हमारे मित्र धनंजय कुमार को आमंत्रित करता हूं। वे भी आज इस वैकल्पिक मीडिया का एक जाना माना नाम है। इस दौर में इस मीडिया के ऊपर जो संकट है, वे भी इसे समझ रहे होंगे, रेखांकित कर रहे होंगे। उनका नजरिया जानते हैं। धनंजय कुमार। जो मंच पे हमारे साथी हैं, आप सबको प्रणाम, और जो सामने हैं उन सबको भी प्रणाम। सच जो है वो क्या है? मैं दार्शनिक नहीं होता हूँ, फिर भी मैं एक आपके सामने रख देता हूँ सवाल कि सच क्या है। और सच आपसे जुड़ा हुआ शब्द, आप जिसको सच माने वही सच है। अभी शुक्ल सर बोल रहे थे कि विपश्यना में जो है बताया गया है, बुद्ध ने कहा है कि सबका सच जब तक आप अपने ऊपर उसको आजमा न लो, समझ न लो, तब तक वो सच नहीं। संकट का भी यही सवाल है कि संकट है, हर जगह संकट है, लेकिन संकट को आप कितना नजदीक लाते हो, कितना दूर ले जाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सोशल मीडिया का मतलब ही होता है सामाजिक मीडिया। समाज है, हमारा समाज कैसा है, जैसा हमारा समाज होगा वैसा मीडिया हो जाएगा। चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या कोई और माध्यम कल आएगा। समाज हमारा कैसा है? हम अगर भारत के संदर्भ में देखें तो हमारा समाज जो है कई वर्गों, कई जातियों, कई विचारों में बटा हुआ है। तो जाहिर है कि हमारा मीडिया भी वैसा ही होगा। अब सबके यूट्यूब चैनल चलाना आसान है या फेसबुक पे लिखना आसान है। कोई भी अपना, खाली यूट्यूब को मैं नहीं समझता हूँ कि सोशल मीडिया, आजकल फेसबुक पे भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, एक्स पे बहुत कर रहे हैं लोग, तो तमाम जगहों पे। लेकिन एक ये है कि जो सूचनाएं पहले लिमिटेड होती थी, वो सूचनाओं का की बाढ़ आ गई। पहले सब लोग भी देखते थे, जब सूत्रों की बात कर रहे थे भाई साहब शरद जी, तो सूत्र क्या थे? बेसिकली वहां गए तो कई लोग बोलते हुए बोल रहे थे, वो आपने सुना और कहा कि सूत्रों से किसी आदमी को आप जानते नहीं, पूछा नहीं कि भाई साहब आप कौन है जो बोल रहे हैं ये बात, कि कितने लोग मरे। जैसे मैं देखता था, मैं पटना में जब था तो दंगा वंगा होता था तो पान की दुकान पे बड़ी चर्चा होती थी। अरे हमने तो देखा पूरा ट्रक भर करके ले गए लोग, मतलब लाश थी उसमें। कितना, तो एक दूसरा सुना रहा है, बोला कि आप तो ट्रक ही देखे ना, हम तो देखे थे कुछ एक और पीछे ट्रक गई। तो सब अपना अपना बढ़ाने में लगा रहता है। तो सूत्र जो है बेसिकली वो थे, लेकिन जब प्रिंट मीडिया के बाद जब आए, कई बार तो हमने ऐसा भी देखा भाई साहब कि प्रिंट मीडिया में टेबल राइटिंग होती थी। सिनेमा में तो बहुत टेबल राइटिंग होती थी कि हम प्रकाश झा का इंटरव्यू जो हम घर बैठे कर सकते हैं, कोई प्रकाश झा से बात करने की जरूरत नहीं है। हमने उनके 5 इंटरव्यू देखे और लिख दिया। प्रकाश जी को भी नहीं पता है कि वो धनंजय कुमार इंटरव्यू लेने आया था, या अपने मन से लिख दिया। तो वैसे ही कहाँ कहाँ कितने अखबार देखेंगे, कहाँ कहाँ देखेंगे। तो हम भी मोदी जी के नाम पे कुछ लिख देते हैं, कुछ बोल देते हैं। 10 जगह हमने पढ़ा और लगा कि मोदी जी ने ऐसा बोला होगा। लेकिन जो ये विजुअल मीडिया जब आया तो थोड़ा सा उसमें कमी आई। फिर आपाधापी मची है कि भाई आप दौड़ रहे हो सबसे पहले कौन। तो सबसे पहले कौन में तो आधे अधूरे पकड़ के लाओगे, क्योंकि आजकल ये भी लिखा जाना लगा अपडेटेड, मतलब अपडेट अभी और होता रहेगा, आता रहेगा और बदलते रहते हैं। कि पहले बताएंगे कि 10 लोग मारे गए, फिर बताएंगे 12 लोग मारे गए, फिर जब जो हम पढ़ रहे हैं हमको भी लगता है कि नहीं यार 12 नहीं 18 मरे होंगे, ये थोड़ा कम करके भेजते हैं। क्या फूटा? आजकल देखिए संकट ये है कि डर लगता है कहीं कुछ फटता है तो, कि पता नहीं क्या फट गया। और लखनऊ में हम हैं तो लखनऊ में थोड़ा और डर लगता है, मैं पहली बार आया हूँ तो तो मैं कहूँ कि ये जो संकट है, ये जो सोशल मीडिया को मैं बड़ा अच्छा मानता हूँ। और आप जितना संकट बता लीजिए, इन संकटों के बीच से निकलना ही हमको है, और निकलेंगे। 20 साल लगे, 25 साल लगे, 50 साल लगे। और मुझे सबसे अच्छा लगता है भाई साहब कि जो सोशल मीडिया में क्या है कि आप जो लिख रहे हैं वो अंतिम सत्य आपका नहीं। फिर शुक्ल जी की बात मैं लूंगा, जो महात्मा या बुद्ध की बात कही उन्होंने, कि आपका सच है। आपने देखा कि सूरज पूरब में उगता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सूरज उगता नहीं है, सूरज तो उगा ही रहता है, हमेशा सूरज रहता है। तो कौन सा सच? तो सच तक पहुंचने के लिए ढेर सारे लोग सच की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूं। तो मैं अगर समझिए थोड़ी दूर पहुंचा हूं और मुझे दिख रहा है कि रेलवे स्टेशन
मेरे से 500 मीटर दूरी पे है, किसी को लग रहा होगा 1.5 किलोमीटर दूर है, किसी को लग रहा होगा 150 किलोमीटर दूर है। तो वैसे ही सोशल मीडिया के साथ वो संकट जो है आपकी अपनी समझ के, आपके सापेक्ष है। आप कितना पढ़े हो, आप किस तरीके के हो, क्या आप धर्मनिरपेक्ष हो या आप बीजेपी समर्थक हो, या आप चाहते हो कि नहीं यहाँ मंदिर बनना चाहिए, या आप चाहते हो कि नहीं सब कुछ बेकार है, एक है कि हम जो है भगवान का नाम लें और करते रहें, भगवान भगवान करते रहें। वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप जैसे हो वैसा सच आप ढूंढते हो। और मैं देख रहा हूँ भाई साहब की चैनलों पे भी अशोक भाई साहब जो बोलते हैं या शीतल भाई साहब बोलते हैं, उनके अपने दर्शक हमारे चैनल पे अक्सर बोलते हैं, अरे अशोक भाव को आप क्यों नहीं लाते, उनको भी लेके आइए। कभी बोलेंगे शीतल भाई को लेके आइए, कभी बोलेंगे शरद भाई को लेके। इसका मतलब उनके दर्शक है, उनके श्रोता है जो उनको सुनते हैं। कई लोग हमको बोलते हैं धनंजय आपके लिए बड़ा बोल रहे हैं, एक दिन आ जाइए यार आप, तो मैं चला जाऊं। तो ये कभी अभय भाई है हमारे, जिनको बहुत उनके अपने दर्शक हैं, इसलिए कई चैनलों पे देखिए आते हैं वो। तो ये क्रेडिबिलिटी जो है बनाना मेरा काम है। मैं आपसे अपेक्षा करूं कि आप, जिसे शरद भाई ने कहा कि आप जो है कोई ऐसी चीज बनाते हो तो जिसमें बहुत सारे व्यूज आते हैं, गंभीर बात करते हो तो व्यूज नहीं आती है। ऐसा बात सही है। लेकिन अब तो सोशल मीडिया, यूट्यूब से अगर थोड़ा सा मैं ले जाऊं फिर फेसबुक की तरफ, तो फेसबुक पे कोई लड़की जो है वो हाई बोल देती है, वो लड़का भी हो सकता है जो हाई बोलने वाला, लेकिन देखिए कितना उसके ऊपर आ जाएगा, व्यूज आ जाएंगे, लाइक्स आ जाएंगे और कमेंट्स भी आ जाएंगे। और शुक्ल साहब अगर कुछ अच्छी बात लिखे हैं, अभी जो जितना यहाँ बोला अगर वो लिख दे तो पता नहीं 50 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सवाल उठ खड़ा होगा। तो वो संकट जो है हमारे सोशल मीडिया के साथ है, और मैं इसको संकट नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप उजाले तक पहुंचे नहीं है, अभी हमको पहुंचना है। और बहुत लोग जैसे अशोक भाव अगर किसी चैनल पे आके बोलते हैं तो उनके व्यूज बढ़ जाते हैं, चैनल के 10 लाख लोग देख रहे होते हैं। रवीश कुमार को इतने लोग देख रहे होते हैं। लेकिन रवीश कुमार या अशोक भाव कितने ईमानदार हैं, कितनी ईमानदारी से बात रख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैं सामने वाले को ब्लेम करने के बजाय मैं खुद को ब्लेम करना चाहता हूँ कि आप कितना अवेयर हो। और हम सब जो है, जो जिसे सिनेमा के जो लोग होते हैं वो कहते हैं ना कि जैसा दर्शक देखना चाहेंगे वैसी फिल्म बनाएंगे ना। प्रकाश भाई अलग किस्म की फिल्म बनाते हैं, उनके बिहार या इस इलाके में ज्यादा उनकी फिल्में चलती। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये जो संकट है, मैं इसको संकट के तौर पे नहीं देखता हूँ। मैं इसको देखता हूँ कि ये हमें जो है थोड़ा अवेयर कर रहा है, हर चीज से अवेयर कर रहा है। और हम ये इतने खानों में बटे हैं, जातियों में बटे हैं, धर्मों में बटे हैं, जो हमारा समाज है। हम खुद ही अपने परिवार में मैं देखता हूँ कि 5 लोग हम लोग हैं तो पांचों की 5 विचारधारा है। कोई मोदी जी को महान नेता मानता है, किसी को लगता है राहुल महान नेता है, किसी को लगता है कि नहीं अखिलेश है, किसी को लगता है योगी है। सबके अपने 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 विचार हैं। तो हम जिस तरीके के देश हैं, हम जिस तरीके के माहौल में पल के बड़े हुए हैं कि भाई आप भी महान हो, मैं भी महान हूँ, हम सबको महान कहते हैं। और हम जब सबको महान कहते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। हम बोलें कि अशोक भाई भी बहुत कमाल कर रहे हैं, हम बोलें कि वो जो चिल्लाते हैं, जिनका उन्होंने नाम लिया शरद भाई ने, बहुत जोर जोर से बड़ा बढ़िया बोल रहे थे कि पहले गोस्वामी जी बहुत बढ़िया बोलते थे, बाद में चिल्लाने लगे, इतना जोर से चिल्लाने लगे लगा कुछ फट गया बगल में। तो ये जो है पत्रकारिता, वो जो हम लोग सीख करके आए थे, वो पत्रकारिता अब रही नहीं, और वो पत्रकारिता अब रहेगी भी नहीं। उसको आप मत सोचिए। जब पुराने कपड़े आप छोड़ देते हैं तो पुरानी पत्रकारिता के क्यों पकड़े हुए? बदलने दीजिए उसको, बदलेगा और कुछ नया आएगा, नहीं आएगा उसके भाग्य से, जो आगे आगे जा रहा है लेकर के। हमको जहां तक अपनी ईमानदारी मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ईमानदारी हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से आएगी, ज्यादा से ज्यादा मिलने से आएगी। सोशल मीडिया में एक ये भी हो गया है कि हम कमरे में बंद हो गए, हमने लैपटॉप लगा दिया, भाई साहब को बुला लिया, और भाई साहब जो है बोल रहे हैं। वो गए नागपुर गए, वो बनारस गए, वहां कुछ लोगों से मिले, और वो जो उन्होंने एक अनुभव किया वो लेकर के आ गए। वो अनुभव जो है वो उनसे जुड़ा हुआ भी है कि जब हमको समझिए, मैं मोदी विरोधी या मैं सत्ता विरोधी हूँ, मैं मोदी विरोधी ना बोलूं, मैं सत्ता विरोधी हूँ, तो मुझे सत्ता के पक्ष में बोलने वाला आदमी थोड़ा मुझे ही लगता है नहीं यार थोड़ा गड़बड़ बोल रहा है। जो सत्ता विरोधी लगता है वो उससे तरह ज्यादा बात करता है कि हाँ हाँ बताइए बताइए और क्या है और क्या है। तो मतलब हम निरपेक्ष नहीं है, हम कहीं ना कहीं सापेक्ष है, हम अपनी विचारधारा के सापेक्ष है, या अपने सोच के अनुसार है, या जाति के अनुसार है, या जिसके अनुसार। तो मुझे लगता है भाई साहब की संकट को रहने दीजिए, और संकट को निपटाने का काम हम सब मिलकर करेंगे, और संकट हमेशा रहेगा। जब धूप है तो छांव को क्यों नहीं आप बर्दाश्त करना चाहते? जब आप अंधेरा, जब सुबह चाहते हैं तो रात भी तो आएगी, तभी तो सुबह आएगी। बिना रात के सुबह कैसे आ सकती?
तो आने दीजिए, और इससे मुझे लगता है कि हम निकल जाएंगे। आज निकले, परसों निकले, हम रोज निकलते रहते हैं। जैसे सूरज हमारे लिए रोज निकलता है, हम भी संकट से रोज निकलते रहते हैं। हम भी जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो व्यूज देखते हैं, ये आज इसमें व्यूज कम आए यार, क्यों आए कम, तो इसमें ऐसा हो। तो ये जो समीक्षा करने वाली बात है, वो आरओ वाले नहीं। आरओ वाले तो अभी देखिए रामभद्राचार्य जी बोल देते हैं कि भैया इसको रख लीजिए, वैसा वाला नहीं, ईमानदार समीक्षा करते हैं। तो हमको समझ में आता है कि कहाँ गड़बड़ी है और हम किसके साथ खड़े हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।